नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 3 पाठ 11। पाठ का नाम है कहाँ गया बल्ला, विषय हिंदी। ठीक है, इसमें हम जो है मौखिक पर अभ्यास कार्य में हम करेंगे मौखिक प्रश्न। कहाँ गया बल्ला। ठीक है, रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था। ठीक है, रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था। रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में जो है क्रिकेट के बल्ले बनाने का कारखाना था। कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में था। ठीक है, तो इसका आंसर रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था। पाठ 11 कहाँ गया बल्ला। ठीक है, कहाँ गया बल्ला, कहाँ गया बल्ला, कहाँ गया बल्ला। ठीक है, इसमें क्या है, पाठ 11 और कहाँ गया बल्ला। इसमें हम करेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है, इसमें रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था। ठीक है, इसमें हम करेंगे रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में था। ठीक है, प्रश्न क का उत्तर है रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के कश्मीर के संगम नाम के एक छोटे से कस्बे में था। कहाँ था। कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में था। कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में था। छोटे से कस्बे में था। छोटे से कस्बे में था। ठीक है, ये हुआ रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था। रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में था। ठीक है, फिर है एक लाइन आपको छोड़नी है, पेंसिल से मार्जिन करना है और ख प्रश्न का उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, उसका उत्तर है, आपको प्रश्न भी लिखने हैं और उसके बाद उत्तर लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख रही हूँ। प्रश्न आपको यहाँ से मैं जो है देखकर आंसर जो है लिखवा रही हूँ। आपको प्रश्न भी जो है अपनी पेन नोटबुक में लिखने हैं। ये नहीं कि मैंने उत्तर लिख दिए और आप भी उत्तर लिखोगे, प्रश्न भी आपको लिखने हैं। फिर है रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे। रहमान चाचा के कारखाने में क्रिकेट के बल्ले बनते थे। रहमान चाचा के कारखाने में, प्रश्न ख का उत्तर है रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे। रहमान चाचा के कारखाने में रहमान चाचा के कारखाने में क्रिकेट के बल्ले बनते थे। क्रिकेट के बल्ले बनते थे। रहमान चाचा के कारखाने में क्रिकेट के बल्ले बनते थे। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट एक लाइन छोड़कर नेक्स्ट ग प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। ग प्रश्न है, जैसे अहमद कौन था। अहमद जो था ये आमिर का जो है बेटा था। अहमद आमिर का बेटा था। अहमद कौन था। अहमद आमिर का बेटा था। आमिर
का बेटा था। अहमद आमिर का बेटा था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन घ। इसमें हम जो है आगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, जैसे अहमद कारखाने क्यों नहीं आया था। अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था, अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। नहीं आया था क्योंकि अहमद की तबीयत खराब, अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था क्योंकि अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था, इसलिए नहीं आया था, आया था क्योंकि अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब हो गई थी। अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था क्योंकि अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, रहमान चाचा का कारखाना कहाँ था। यहाँ पर आपको स्थान के बारे में बताना है कि कहाँ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि उसमें क्या बनता था। कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में था। रहमान चाचा का कारखाना कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में था। फिर है सेकंड क्वेश्चन, ख का उत्तर है रहमान चाचा के कारखाने में क्या बनते थे। रहमान चाचा के कारखाने में क्रिकेट के बल्ले बनते थे। ठीक है, फिर ग प्रश्न है अहमद कौन था। अहमद आमिर का बेटा था। ठीक है, अहमद कौन था, अहमद आमिर का बेटा था। ठीक है, फिर है घ प्रश्न, अहमद कारखाने क्यों नहीं आया था। अहमद कारखाने इसलिए नहीं आया था क्योंकि अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। ठीक है, क्या हो गया था, अहमद की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर है जैसे ये आपको प्रश्न जो है 4 क्वेश्चन आपको मौखिक फिर नोटबुक में लिखने हैं। लिखित प्रश्न जो हैं ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सभी अपनी बुक में फिल करने हैं और पेंसिल से फिल करने हैं। ओके, फिर इसमें जैसे रहमान चाचा का स्वभाव कैसा था। आपने पाठ में पढ़ा है रहमान चाचा का स्वभाव चिड़चिड़ा था। तो इसमें आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। इसमें कैसा स्वभाव था, बॉक्स में आपको यहाँ पे पेंसिल से राइट का निशान लगाना है। ठीक है, ख प्रश्न है रहमान चाचा के माल में क्या कम था। रहमान चाचा आपने पढ़ा भी था, जैसे कि पाठ में रहमान चाचा शाम को अपने सामान की पूरे गिनकर जो है अपने बल्ले रखते थे, तो क्या कम था, बल्ला। ठीक है, ख में इसमें राइट करेंगे। फिर अहमद कारखाने में शाम को क्या देखा करता था। तो अहमद जो है शाम को चांद को देखा करता था। ठीक है, इसमें राइट। रहमान चाचा के क्या नकली थे। रहमान चाचा के दांत नकली थे। क्या नकली थे, दांत नकली थे। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपने देखा सही विकल्प पर राइट का जो है निशान लगाइए। जो चिन्ह दे रखा है ये, इसको राइट का सही का निशान बोलते हैं। रहमान चाचा का स्वभाव कैसा था, चिड़चिड़ा स्वभाव था। यहाँ पे हमने जो है राइट्स का निशान लगाया, ठीक का सही का निशान बोलते हैं इसको। रहमान चाचा के माल में क्या कम था, रहमान चाचा के माल में बल्ला कम था। ठीक है, अहमद कारखाने में शाम को क्या देखा करता था। अहमद कारखाने में शाम को बल्ले देखा करता था। बल्ले शाम को चांद को देखा करता था, चांद को देखता था। फिर है रहमान चाचा के क्या नकली थे। रहमान चाचा के दांत नकली थे।
ठीक है, तो ये आपको बुक में ही फिल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैसे प्रश्न 2 के, ये भी आपको जो है अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। जैसे अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोचता था। अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोचता था। प्रश्न नंबर 2 का जो है क्या प्रश्न है हमारा, जैसे प्रश्न नंबर 2 उत्तर जो निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें हम कै प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जैसे अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोचता था। अहमद बल्लों के ढेर के पीछे अहमद बल्लों के ढेर के पीछे अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर यह सोचता था कि यदि वह ढेर पर चढ़ जाए तो क्या चांद को छू पाएगा। क्या चांद को छू पाएगा। ठीक है, अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर यह सोचता था कि यदि वह ढेर पर चढ़ जाए तो क्या चांद को छू पाएगा। ठीक है, फिर रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले क्या किया करते थे। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। एक लाइन छोड़नी है, आपको मार्जिन करना है पेंसिल से। ख प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले क्या किया करते थे। रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले अपने बल्लों की गिनती किया करते थे। रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले अपने बल्लों की गिनती किया करते थे। रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले अपने बल्लों की गिनती किया करते थे। अपने बल्लों की गिनती किया करते थे। रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले क्या किया करते थे। रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले अपने बल्लों की गिनती किया
करते थे। क्या किया करते थे? अपने बल्लों की गिनती किया करते थे। जो है घ प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जैसे घ प्रश्न है, अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने क्या जवाब दिया? अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने कहा कि अहमद की तबीयत खराब हो गई है, उसको खांसी और जो है जुखाम है। क प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अहमद के बारे में पूछने पर 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 आमिर ने क्या जवाब दिया? अहमद के बारे में पूछने पर अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने कहा कि अहमद की तबीयत खराब हो गई है। अहमद की तबीयत खराब हो गई है कि तबीयत खराब हो गई है। उसे सर्दी और खांसी 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 है। ठीक है। अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने कहा कि अहमद की तबीयत खराब हो गई है, उसे सर्दी और खांसी है। ठीक है। लापता बल्ला किसके पास मिला? लापता बल्ला चाचा रहमान के हाथ में ही था। तभी तो जब रहमान चाचा छड़ी को घुमाते थे तो उन्होंने छड़ी की जगह पे बल्ले को हाथ में ले लिया था। ठीक है। तो लापता बल्ला उसके रहमान चाचा के हाथ में मिला और फिर रहमान चाचा जो है उस बल्ले को देखकर ठाका मारकर हंसने लगे। तो उनके नकली दांतों का तो तभी पता चला क्योंकि वो चिड़चिड़े स्वभाव के थे, कभी गुस्से में आते ही नहीं थे। तो इस वजह से जो है रहमान चाचा जो है जब उन्होंने अपने हाथ में बल्ला देखा तो ठाका मारकर हंसने लगे और उनके नकली दांत सभी को दिखाई दिए। ठीक है। तो लापता बल्ला किसके पास मिला बच्चों? लापता बल्ला रहमान चाचा के पास मिला। घ प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। लापता बल्ला रहमान चाचा के पास मिला। रहमान चाचा के पास मिला। रहमान चाचा के पास मिला। लापता बल्ला रहमान चाचा के पास मिला। ठीक है। फिर है जैसे अब आपने देखा कि फर्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2 ये, और जो प्रश्न मौखिक प्रश्न है ये आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है और जो बाद की जो फिल करने हैं बुक में उनको आपको पेंसिल से ही जो है फिल करना है। ठीक है। तो जैसे अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर क्या सोच रहा था? अहमद बल्लों के ढेर के पीछे चांद को देखकर यह सोचता था कि यदि वह ढेर पर चढ़ जाए तो क्या चांद को छू पाएगा?
ठीक है। फिर है रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले क्या किया करते थे। रहमान चाचा, ठीक है, रहमान चाचा कारखाना बंद होने से पहले अपने बल्लों की गिनती किया करते थे। फिर अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने क्या जवाब दिया। अहमद के बारे में पूछने पर आमिर ने कहा कि अहमद की तबीयत ख़राब हो गई है, उसे सर्दी और खांसी है। ठीक है। फिर है लापता बल्ला किसके पास मिला। लापता बल्ला रहमान चाचा के पास मिला। ठीक है बच्चों। अब आगे हम करेंगे भाषा बोध। दिए गए शब्दों से बहुवचन रूप लिखिए। बल्ला का हम लिखेंगे जैसे बल्ले, बहुवचन रूप। बल्ला एक वचन है और फिर आगे हम लिखेंगे बल्ले। ठीक है, बल्ला बल्ले। कस्बा कस्बे, कस्बा का हम लिखेंगे कस्बे। कारखाना कारखाने, कारखाना का लिखेंगे कारखाने। छड़ी का हम लिखेंगे छड़ियाँ, छड़ियाँ। उंगली का लिखेंगे उंगलियाँ, उंगली का हम लिखेंगे जैसे उंगलियाँ। उंगली का हम लिखेंगे जैसे उंगलियाँ। मोटा का मोटे, मोटा का लिखेंगे मोटे। उंगली का लिखेंगे उंगलियाँ, उंगली का लिखेंगे उंगलियाँ। उंगलियाँ। ठीक है। फिर है छड़ी का छड़ियाँ। ठीक है। बल्ला का बल्ले, मोटा का मोटे, उंगली का उंगलियाँ, उंगलियाँ। कस्बा का कस्बे और कारखाना का कारखाने, छड़ी का छड़ियाँ। भाषा बोध में आपको बुक में ही फिल करना है, फिर नोटबुक में नहीं लिखना। जैसे बल्ला बल्ले, मोटा मोटे, उंगली उंगलियाँ और कस्बा कस्बे, कारखाना कारखाने और छड़ी छड़ियाँ। ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे डे या अड़े से शब्द पूरे करने हैं, तो आपको यहाँ पर देखना है कौन सा शब्द जो है अड़े आएगा या डे आएगा। तो घोड़ा, अड़े शब्द जो है यहाँ पर जो है घोड़ा, अड़े शब्द यहाँ पर आएगा घोड़ा। यहाँ पर डाल, डे, डाल डे का प्रयोग होगा। और यहाँ पर चिड़चिड़ा, अड़े चिड़ चिड़ा, यहाँ पर अड़े का प्रयोग हुआ। गुड़िया, गुड़िया गुड़िया, गुड़िया का प्रयोग होगा। ठीक है, अड़े का गुड़िया। यहाँ पर रबड़, रबड़ के नीचे बिंदी आएगी। ठीक है। यहाँ पर छ में पुड़िया, पुड़िया। और यहाँ पर डमरू। ठीक है, डे का प्रयोग होगा डमरू में। यहाँ पर कै में अड़े का प्रयोग घोड़ा, ख में डे का प्रयोग और गै में चिड़चिड़ा, अड़े और अड़े का प्रयोग। और इसमें घ में अड़े का प्रयोग गुड़िया, अड़े में डमरू। नेक्स्ट है जो है इसमें आएगा जैसे पढ़ाई। डे और ढे से शब्द पूरे कीजिए। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक है। फिर है जैसे ढक्कन, ढक्कन। ठीक है। फिर है जैसे बुढ़िया, बुढ़िया। सीढ़ी, सीढ़ी। फिर है गाड़ी, गाड़ी में आएगा ढह, ये वाला बिंदी वाला। ठीक है, गाड़ी। फिर है ढोलक, ढोलक में जैसे ढोलक। फिर है जैसे बढ़िया, बढ़िया। ठीक है। फिर है ढलान, जैसे ढलान। ठीक है। इसमें जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में बिंदी यहाँ पर, डे ढक्कन, बुढ़िया, बुढ़िया में बिंदी,
डे बिंदी वाला और सी डी में बिंदी वाला, और यहाँ पर गाड़ी, गाड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। गाड़ी, ढे ढोलक, और इसमें बढ़िया, और इसमें ढलान, ठीक है। इसमें बढ़िया और इसमें ढलान, ठीक है। अब इसमें जैसे आगे है, ये आपको बुक में ही फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए मुहावरों के प्रयोग से वाक्य बनाइए, ठीक है। दिए गए मुहावरों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। नाक पर गुस्सा होना, बहुत जल्द गुस्सा आ जाना। फिर ख है, जैसे नाक पर गुस्सा होना, बहुत जल्द गुस्सा आ जाना। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना। और फिर है नाक पर गुस्सा आना, बहुत जल्द गुस्सा आना, ठीक है। लाल पीला होना जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। आँख मिलाना, बराबरी के भाव से देखना। तो इनके आपको अर्थ लिखने हैं और वाक्य में प्रयोग करके इनको लिखना है, ठीक है। इनको आपको बुक में ही लिखना है। और जो ये करवाए हैं मैंने अभी, ये भी आपको बुक में ही फिल करने हैं, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो मैंने मौखिक और लिखित प्रश्न करवाए हैं, वे आपको अपनी जो है फिर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेसन की वीडियो जो है आपको आगे मैं आपको पार्ट 12 की वीडियो जो है भेजूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।